तो अब हम लोग आगे बढ़े हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? यह है 2023 में क्वेश्चन ए में प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो संतुलित नहीं है? तो ये देखिए, ये क्या है, 2H2O प्लस O2 2H2O, ये समीकरण है। तो ये समीकरण संतुलित होगा। और ये जो 2K तो देखिए यहाँ पर 2 है और इसमें K भी है, और इधर देखिए उसमें O3 3 भी है। तो ये भी समीकरण संतुलित है। H2 2Cl2 बनकर 2H2Cl2 बनता है। तो ये भी समीकरण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सही आंसर, PnO3 और ये, क्योंकि ये समीकरण संतुलित नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है 2MgO3O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2MgO तो यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? तो ये किस प्रकार का समीकरण है तो आप बताइए, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2Mg और O2 इसमें अभिक्रिया करेगा तो 2MgO बनेगा, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण FeH2O जब अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने में जल के अणुओं की संख्या होती है। मतलब इसमें H2O है, H2O की संख्या होती है। मतलब यहाँ पर है H2O मतलब जल H2O की संख्या इधर है 2, इसलिए मतलब हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 2, यानी 2 दूना 4। इसका हम लोग सी आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो H2Cl2 यानी अभिक्रिया करेगा तो ये संतुलित नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, H2 प्लस Cl2 बराबर जब अभिक्रिया करता है तो 2HCl बनता है। तो अगला क्वेश्चन है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि जिसमें अभिक्रिया तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहें? जब किसी अभिक्रिया में जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो उसमें पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन में होता है हाइड्रोजन की वृद्धि। तो अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहें? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक। जो बनकर जो उस बड़े रासायनिक अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बन के आता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है? जो रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त सही नहीं है? क्या कह रहा है रासायनिक समीकरण में, यानी इसमें तो यहाँ पर है पहला में भौतिक अवस्था में निरूपण, ये नहीं है, उपयोगी नहीं होगा। ऊष्मा को दर्शाना, ये भी नहीं होगा। संक्षेप को दर्शाना, ये भी नहीं होगा। और इसे लंग ये गलत लिखा है, इसलिए लिखाएगा सूत्रों का
सूत्रों का सूत्रों का मातृभाषा में लिखना। इसका आंसर होगा सूत्रों को का मातृभाषा में लिखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अच्छा क्या होता है? द्रव्यमान का नाश होता है? नहीं। द्रव्यमान का निर्माण होता है? नहीं। उत्पाद तत्वों के में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के ये भी नहीं होता है, ये भी होता है, मतलब ये भी नहीं तो डी ये सब होता है, इससे मतलब इनमें से सभी ये सब होता है। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान वैसा अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन में अच्छी अभिकारकों का रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब ये उसको देता है और उसमें से ये ले लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे 11 नंबर, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? भल उस में बता देंगे कि उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, और ये समझ लो हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन का योग होता है हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन भी त्याग करेगा, उपचयन इलेक्ट्रॉन को भी त्याग करेगा, यानी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी डी नंबर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 जब अभिक्रिया करेगा तब BaSO4 प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO का श्वेत बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? अवक्षेप बनता है, मतलब समझे, अवक्षेप बनता है, तो मतलब अवक्षेपन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक? उपचयन ये भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, ऊष्माशोष ये भी नहीं होगा। उपचयन है ना, उपचयन श्वसन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी है, यानी सी नंबर आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O जब अभिक्रिया बनेगा तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो मतलब जब दूगो अथी से तत्व से एगो यौगिक बनेगा न, तो ये होगा संयोजन। जब एगो से दूगो बनेगा तो होगा वियोजन। इसका राइट आंसर होगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि AgCl2 को जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 बनता है। सूर्य के प्रकाश से यह अभिक्रिया क्या है? सूर्य के प्रकाश से यह अभिक्रिया क्या है? जब दो से एक बनता है तो इसमें क्या हो रहा है? जब AgCl2 मतलब सूर्य प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जब नहीं कहते एगो यौगिक से दूगो तत्व बनेगा तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या उसे अपघटन अभिक्रिया, या इसका आंसर सी होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है। तो लोहे के कील जमा होने पर यह कौन सी अभिक्रिया है? मतलब CuSO4 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले देखो यहाँ पर पढ़ो टॉपिक क्या हो रहा है? डालने पर विस्थापित हो जा रहा है, विस्थापित होता है तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊपर बताया थे श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है जल का, यानी H2O। तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का कई गो है? एक है अणु, इसका 2 है, तो ये हो जाएगा बी नंबर 2:1। 19 नंबर क्वेश्चन
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं। जो जलना प्रारंभ करता है न्यूनतम ताप पर तो उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर ऊष्मा करती है। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर ऊष्मा देती है, गैस देती है, ताप देती है, ऊष्मा देती है या ताप और ऊष्मा देती है। जो ज्वाला पदार्थ है ना वो ताप और ऊष्मा देगा, गैस नहीं देगा, इसलिए इसका हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, सब लोग बताए थे अभिकारकों के बीच आयनों प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया के लक्षण है, निम्न से कौन सा अभिक्रिया का लक्षण है। तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन ये नहीं होगा, ये ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो जो अभिकारक है ना अभिकारक अभिक्रिया में ताप का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है और अभिक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन होना भी होता है। इसका आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा डी। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में बराबर है कही जाती है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में बराबर है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जो दोनों दिशा में बराबर था, मान इधर भी दो तत्व है तो इधर भी दो तत्व होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वे रासायनिक अभिक्रिया या जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में अग्रसर होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। जो है उत्क्रमणीय है जो दोनों दिशाओं में बराबर होता है। ये वो एक दिशा में बराबर होता है, जो दोनों दिशा में नहीं बराबर होता है। अपन 25 नंबर क्वेश्चन, इस नंबर को अगर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है। भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन, तो इसका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर प्रतिक्रिया होती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो श्वेत चमत्कार निकलता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सूत्र होता है। तो अमोनिया के हाइड्रोजन का सूत्र होता है, नाइट्रोजन एक होता है यानी NH3 एक, तो ये डी नंबर हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा Fe+Cu और तो बनता है अभिक्रिया FeSO4 और +Cu। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है जो हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जब शुरू में तो एक ही तत्व है, अगर इसमें एक और तत्व मिला होता तो ये द्विविस्थापन हो जाता, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया बी नंबर होगा। तो 29 नंबर सवाल है हमारा, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धुंधल हो जाता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग पहला नंबर सिल्वर का Ag में वियोजन करना, सिल्वर के Ag में वियोजन करना, या सिल्वर का Cl में उत्पन्न होना, सिल्वर का। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए नंबर, सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में विभाजित होना।
वियोजन करना। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर। मैग्नीशियम रिबन में वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार तो इस ऑक्साइड का रंग होगा। तो इस जो मैग्नीशियम रिबन को अर्थ करता है, तो इस ऑक्साइड का रंग होगा। जो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब परत चढ़ाते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से कैसा रंग उत्पन्न होता है? तो उजला। तो आप बताइए 30 क्वेश्चन में से आपका आपका कितना सही हुआ? तो कमेंट में बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप क्या कर रहा है? अवक्षेप का मदद से अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 2MgCl2O2 जो अभिक्रिया का रहता है MgO2 बनता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? अब बताइए कौन सी अभिक्रिया है? बताइए। इसे हम कहे थे कभी कि जब दो गो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएगा ना, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होता है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होता है? संयोजन और विघटन नहीं। ऑक्सीजन और अवकरण का एक साथ होता है। विजय जब अभिक्रिया होता है ना, तो इसमें A2 + O2 जब बनता है इसमें, तो एगो इसमें मतलब इसमें से जो Cu है, जो O2 है, अगर O2 जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन जाएगा तो अवकरण होगा, इसीलिए ये दोनों एक ही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 34 नंबर। निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो रंग में परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेपण का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर। ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि अभिकारकों में तापक्रम का स्थिर नहीं रहता है। स्थिर रहना ये गलत है। ये ऐसा